4 दिसंबर बाजार में क्या हो सकता है, कैसे बाजार रिएक्ट कर सकता है, आइए इस बारे में बात कर लेते हैं एक बार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो एफआईडीआई का डाटा देख लेते हैं, आ गया है। एफआई ने आज कैश मार्केट में 3664 करोड़ का माल खरीदा। डीआई ने कैश मार्केट में 250 करोड़ का समथिंग का माल बेचा। एफआई ने इंडेक्स के फ्यूचर में 2073 करोड़ का माल खरीदा। एफआई ने इंडेक्स के ऑप्शन में 3680 करोड़ का माल खरीदा। तो आज कैश मार्केट में भी एफआईज ने माल खरीदा और एफआई ने इंडेक्स के ऑप्शन में भी माल खरीदा, जिस वजह से आज ऑप्शन और बाजार ऊपर चढ़े हुए थे। आपने देखा ना, इंडेक्स काफी ऊपर आ गया था। एफआई ने स्टॉक के फ्यूचर में 201 करोड़ का बाजार में बिकवाली की है। एफआई ने स्टॉक के ऑप्शन में 5647 करोड़ की बिकवाली की है। और अगर बात कर लेते हैं एफआईज की कॉल और पुट में पोजीशन, तो फिलहाल अभी एफआईज की कॉल में पोजीशन है 5,82,000 और पुट में पोजीशन है 8 लाख। फिलहाल जो यूएस का डाउ है वो अभी गैप अप फ्लैट टू अप ओपन हुआ था और अभी लगभग 100-125 पॉइंट माइनस चल रहा है। नैस्डैक भी 15-20 पॉइंट माइनस चल रहा है और यूरोप जो प्लस में खुले थे और शाम तक थोड़े हरे थे, अब थोड़े डाउन आ गए हैं, क्योंकि यूएस डाउन है तो वो यूएस को देखकर उन्होंने भी अपना मूड बदल लिया है और वो थोड़े से डाउन आ गए। देखो, यूरोप में अगर यूएस के फ्यूचर्स प्लस होते हैं तो यूरोप में अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, और अगर यूएस के फ्यूचर्स डाउन होते हैं तो यूरोप भी डाउन हो जाते हैं। ये तो यूरोप तो यूएस को देखकर ही चलता है। इसराइल का इंडेक्स अभी फिलहाल प्लस है। क्रूड लगभग $72 के ऊपर है, जो कि 73 तक आने की पूरी संभावना है। फिलहाल क्रूड अभी थोड़ा सा ऊपर आ सकता है, 72 से 73 के बीच में भी क्रूड घूम रहा है। आज बाजार अच्छा चला, मगर कॉल साइड काफ़ी मार्केट में प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं थे। जो सुबह कॉल 90-100 रुपये पे थी, वो बंद होते होते 150 तक ही गई है। मतलब बाजार के अंदर 200-225 पॉइंट का मूवमेंट और ऑप्शन चेन के अंदर 50-60 पॉइंट की मूवमेंट। उधर पुट में भी काफ़ी तेज़ी से प्रीमियम गल रहे थे। मैंने आपको बताया था कि 24,350 का लेवल तो सभी बता रहे हैं, सभी कह रहे हैं 24,350। आज 5वीं बार 24,350 ब्रेक होने जा रहा था और मैंने कहा था अगर 380 के अगर ये ऊपर निकलता है, इसके ऊपर सस्टेन होता है और निकलने की कोशिश करता है, तो ये 420 और 480 और 512 तक जा सकता है। 500 का लेवल आज टच नहीं हुआ। आज हाईएस्ट निफ्टी में 24,487 तक लगा है। जिस हिसाब से एफआईज ने इंडेक्स के अंदर बाइंग की है, कैश मार्केट के अंदर बाइंग की है, आज सारी कैश मार्केट के जो स्टॉक हैं वो एक तरफ और रिलायंस और एचडीएफसी एक तरफ। आज निफ्टी को भगाने में रिलायंस और बैंक निफ्टी को भगाने में एचडीएफसी का हाथ था। जो कैश मार्केट के अंदर बाइंग आई है वो लगभग इन्हीं दो स्टॉकों के अंदर सबसे ज़्यादा हुई है, और जो इंडेक्स ऑप्शन में बाइंग है वो निफ्टी 50 बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर बाइंग की है, जिस वजह से आज इंडेक्स बाय ऑन डिप वाली चाल चल रहा था और ऊपर ही धीरे धीरे अगर थोड़ी बहुत डिप भी बाजार के अंदर आती थी तो वो ऊपर ही बाजार जाता था। बाय ऑन डिप वाला बाजार था। तो कल बाजार कैसा रह सकता है, क्या हो सकता है बाजार के अंदर, जिस हिसाब से एफआई की कैश मार्केट में बाइंग और कैश ऑप्शन इंडेक्स ऑप्शन के अंदर बाइंग है, तो कल भी बाजार फ्लैट टू अप खुल सकते हैं। अब आपको एक लेवल पर नजर रखनी है 24,520, जो मैंने आपको बताया था कि बाजार यहां तक जा सकता है। देखो, 24,520 के आसपास अगर बाजार खुलता है और जो आज का हाई था 24,480 के आसपास, इस लेवल को काटता है और निकलने की कोशिश करता है,
तो बाजार हमें 24,100 या 150 तक आ सकता है। कल अगर निफ्टी 50 फ्लैट टू अप ओपन होता है 520 के आसपास और फिर डाउन साइड आके 24,480 जो आज का हाई था इसको काटता है, तो हमें 24,145 जो बीते दिन सपोर्ट थे ना, 24,145, 24,125, 24,100 तक की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। और कल किसी वजह से बाजार आज की तरह एक मूवमेंट देने के बाद पूरे दिन मार्केट अगर रेंज में फंसता है, तो हमें निफ्टी 50 की जो 6 तारीख की एक्सपायरी है इसमें हमें ऊपर साइड या डाउन साइड, अप साइड या डाउन साइड एक अच्छी खासी बिग मूवमेंट देखने को मिल सकती है निफ्टी 50 की एक्सपायरी में। 6 तारीख को आरबीआई की पॉलिसी भी है और एफआई की बाइंग तो देखो इसी वजह से ही आई है क्योंकि एफआई की उसकी आरबीआई की पॉलिसी है, एक रैली सामने खड़ी है, तो इस वजह से इन्होंने बाजार के अंदर पैसा झोंका है। और ये करते क्या है एक दो दिन बाजार के अंदर पैसा लगाते हैं फिर वापस से बिकवाली शुरू कर देते हैं, तो थोड़ा बाजार के अंदर संभल कर चलने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि बाजार बिल्कुल यहाँ से निकल गए हैं तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और बाजार पहले की तरह ऊपर सीधा चले जाएंगे। 24,500 के ऊपर अगर बाजार क्लोजिंग आती है, 24,500 के ऊपर निकलता है और कल दिन भर में नीचे ऊपर कर जाने के बाद क्लोजिंग अपनी 24,500 के ऊपर देता है, तो 1,000 पॉइंट की मूवमेंट आने वाले दिनों में हमें ऊपर की साइड देखने को मिल सकती है। क्योंकि आरबीआई ने अगर रेट कट कर दिए तो जिसकी ज़रूरत भी है, तो इस वजह से 1,000 पॉइंट की मूवमेंट हमें निफ्टी 50 में देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी हैवी प्रीमियम हो गए हैं और इसकी मंथली एक्सपायरी हो गई है, तो इसकी वजह से अब बैंक निफ्टी में ना तो कोई ट्रेड ले सकता और ना ही अब हम इसकी बात करेंगे। अब हम निफ्टी 50 की बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ। तो कल अगर मुझे बाजार ऊपर मिलता है और उसके बाद आज का हाई काटता है, तो मैं एक डाउन साइड मूवमेंट सोच कर बैठा हूँ। 24,100 से 200 के बीच में बाजार यहाँ तक आ सकता है और अगर इसके नीचे बाजार निकलता है तो एक हमें अच्छी खासी मूवमेंट इसके नीचे ही मिलेगी, 24,100 के नीचे। हो सकता है कल बाजार यहाँ आए और यहाँ पर फिर एक छोटी सी रेंज बनाए और सपोर्ट बना के ऊपर आके क्लोजिंग दे, और फिर जो 6 दिसंबर में इसके निफ्टी 50 की एक्सपायरी है फिर उसमें हमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती है। तो फिलहाल अभी इतनी आगे की बात तो नहीं करते हैं, कल बाजार कैसा रह सकता है, क्योंकि यूएस अभी खुला है, डाउन है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पर आ रही है। हो सकता है वो बीती रात यूएस डाउन में ही बंद हो और सुबह जब 6:30 बजे के आसपास बाजार खुलते हैं तो क्रूड हमें $73 के ऊपर मिले, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। मनी कंट्रोल पे आप चेक कर लेना। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा माइनस में हो 10-12 पॉइंट के आसपास और यूएस के फ्यूचर्स भी माइनस में हो, नैस्डैक और डाउ, तो एक हमें डाउन साइड मूवमेंट मिल सकती है। अगर कल सुबह गिफ्ट निफ्टी भी अच्छा खासा प्लस मिला, यूएस के फ्यूचर्स भी प्लस मिले और क्रूड भी घटा हुआ मिला $72 के आसपास, तो जाहिर सी बात है हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को कल ही मिलेगी। हो सकता है बाजार 24,500 के ऊपर निकले और फिर हमें मूवमेंट 24,600 और 675 तक हमें देखने को मिल सकती है। हम एक अंदाजा लगा सकते हैं बाजार के अंदर। आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपको लगता है बाजार के अंदर एक बड़ी मूवमेंट पुट साइड आ सकती है, तो आप बाजार में काम करने का तरीका सबसे इजी है। आप एक पुट, जहां से आपको लगता है कि ये रेजिस्टेंस का लेवल है, वहां से आप एक बाजार के अंदर पुट ले सकते हैं और वो उस पुट को साइड में रख दीजिए। जैसे आज बाजार में वर्क हो रहा था, तो उसमें फिर आप कॉल साइड उस पुट के बिहाफ पर बाजार के अंदर कॉल साइड ट्रेड ले सकते हैं, एक लोड से या 2 लोड से, और 15 से 20 से 25 पॉइंट के बीच में आप निकले, 2-3 बार कॉल के अंदर प्रॉफिट लें। अगर कोई एक बड़ी बिग मूवमेंट अगर आपको आ गई तो आपकी वो पुट बचाएगी आपको, और बाकी आप कॉल में
इतना ट्रेड ले लें कि लगभग आपकी वो पुट फ्री के बराबर आपको पड़ जाए। जिससे होगा क्या, जैसे ही बाजार के अंदर एक डाउन साइड मूवमेंट आएगी तो उस पुट के अंदर तुरंत प्रीमियम भागेंगे और वो पुट आपको बिल्कुल फ्री हो चुकी होगी, और जो भी उस पुट में आपको ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है तो आप उसे लेकर बाहर हो सकते हैं। ये होता है बाजार के अंदर हैज करके दोनों तरफ बाजार के अंदर काम किया जा सकता है। जैसे कि आज बाजार में करा क्या, एक अपसाइड मूवमेंट, एक डाउन साइड मूवमेंट और एक अपसाइड मूवमेंट के बाद फिर पूरे दिन मार्केट साइडवेज हो गया, बाय ऑन डिप वाला बाजार हो गया था। 15 से 20 पॉइंट में ही मूवमेंट होनी शुरू होगी प्रीमियमों के बीच में, तो आप उस मूवमेंट का भी फायदा उठा सकते हैं। एक तरफ कॉल को रखकर और एक तरफ पुट को रखकर आप कॉल में 3 से 4 बार ट्रेड लेके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। खाली बैठने से अच्छा आप इस क्या तो फिर आप बाजार में काम ही ना करें, 1-2 दिन बाजार को चलने दें, जब अच्छी मूवमेंट हो जब भी बाजार के अंदर काम करें। फिर भी अगर आपको बाजार के अंदर काम करना तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो बाकी सुबह देखते हैं बाजार के अंदर किस तरीके से बाजार खुलते हैं। अभी महाराष्ट्र के अंदर जो चीफ मिनिस्टर का चयन होना है वो भी अभी रुका हुआ है, कुछ उससे भी बाजार पे फर्क पड़ रहा है। और अगर वो एक आध दिन के अंदर महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बनता है या किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नजर आती है तो बाजार पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है और बाजार में एक छोटा मोटा डाउनफॉल देखने को हमें मिल सकता है, जिससे हम प्रॉफिट बुकिंग कहेंगे और बाजार के अंदर करेक्शन आ सकता है। अगर आरबीआई ने रेट कट नहीं किए तब भी बाजार के अंदर एक करेक्शन आ सकता है, और चीफ मिनिस्टर का चयन होने में दिक्कत आई या बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई तो भी बाजार के अंदर एक छोटा सा डाउनफॉल आ सकता है। तो आप रेडी रहिए, बिल्कुल सोच समझ कर कम से कम लोट के अंदर ट्रेड लें और थोड़ा सा बाजार को हैज करके चलने की कोशिश करें, क्योंकि अभी फिलहाल बाजार के अंदर हैजिंग के साथ काम करने में ही बेनिफिट है। अगर हम कॉल साइड ट्रेड ले रहे हैं तो एक हमारे हाथ में पुट भी होनी चाहिए, और अगर हम पुट में प्रॉफिट ले रहे हैं तो एक हमारे पास में कॉल भी होनी चाहिए। तो कल सुबह तक के लिए नमस्कार। अब हम सुबह मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, आप देखिएगा सुबह किस तरीके से बाजार खुल सकता है और किस तरफ बाजार के अंदर चाल बन सकती है। सुबह के फ्यूचर्स और क्रूड को देखते हुए मैं आपके पास में एक वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा समय से। 4 से 5 मिनट का वो वीडियो होता है, वो छोटा वीडियो बनाता हूँ जिससे आप जल्द से जल्द देख के अपनी पोजीशन बना सकें। तो जिसे मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, और आप जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।